अदानी का ये सो कॉल्ड हिडनबर्ग, और हिडनबर्ग का मालिक क्या करता था, मैं आपको बताऊं क्या करता था, एम्बुलेंस ड्राइवर। अब एक वॉचटेल करके एक यूएस में फर्म है, लॉ फर्म, 1.2 बिलियन का रेवेन्यू है और न्यूयॉर्क बेस्ड है, और आई थिंक 200-250 का स्टाफ है इनका। दे आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन यूएस, दे हैव हार्डली लॉस्ट अ केस इन देयर लाइफ। उनको हायर किया अदानी जी ने, और अब हिडनबर्ग को ले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कुछ दिनों में ये हिडनबर्ग की भी पूरी कलाई खुल जाएगी। अब इनका देखिए, पहले इन्होंने जी लाया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, नई बात बनी, फिर हिडनबर्ग, फिर नई बात बनी, फिर वो बैंक ऑफ स्विस अदानी के बॉन्ड लेने से रिकवर करता, नई बात बनी। सच्चाई ये है कि अदानी जी का 75% मार्केट कैप तो वापस आ गया है। अगर स्कैम था तो मार्केट कैप वैसे कैसे आ गया, किसकी जेपीसी, क्यों जेपीसी, काहे को जेपीसी? जेपीसी करोगे तो मत मानोगे ना कोई स्कैम है, कोई गड़बड़ है। जब गड़बड़ है ही नहीं तो दिक्कत क्या है? ये पूरा निशाना मोदी जी पे था, हमारे भारत पे था। अदानी का डॉक्यूमेंट्री के तो टूल है, टूल किट के, एक एक करके टूलों को निकाला जाएगा। अब देखिए नया टूल किट निकलने वाला, मैं आपको टूल किट भी बताता हूँ। जी न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस ओपीएस पे। अगर मैं एनपीएस ओपीएस पे एक आंकड़ा आपको बताऊं, आप हैरान होंगे चौधरी साहब। अब ये हिमाचल में कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अगर वो लागू होती है चौधरी साहब, 79.9% रेवेन्यू of the Himachal will only go to pay pensions. 79.9%। पंजाब में हजारों करोड़ का कर्जा लेके ऐड चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है। और राजस्थान में 58% ऑफ द स्टेट रेवेन्यू गोज टू पे 6% ऑफ द पेंशन होल्डर्स। 6% आबादी के लिए 58% पैसा। बताइए, अगर मैं नॉर्मल राइट टू जस्टिस पे भी जाऊं, इक्वल और लिबर्टी पे जाऊं, हाउ इज इट जस्टिफाइड? ये तो सरासर इम्पैरिटी है। दिस इज कंप्लीटली इम्पार्शियलिटी। तो ये सारी चीजें, अब ये जॉर्ज सोरोस, अब अगर मैं आपको 3 नाम बताता हूँ जो इंडिया आए थे पीछे, अगर आपने नोट किया होगा। पहले आया था ओडोनाल्ड, फिर आए थे विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड इज नोन टू बी अ रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट। उसके बाद आया था चौधरी साहब द क्वीन हरसेल्फ, हिलरी क्लिंटन। यहाँ एक एनजीओ को $50 मिलियन का बोल पैसा कमिट कर गई फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर क्लाइमेट चेंज। और निशाना का, निशाना भी बताता हूँ आपको कहाँ है। निशाना है जो $420 बिलियन का हमारे लिथियम का रिजर्व मिला है, निशाना उस पे है। मैं आपको कह रहा हूँ वहां ड्रामा शुरू होने वाला है। लिथियम पे बहुत बड़ा ड्रामा होगा, कंडाकुलम से बहुत बड़ा ड्रामा होगा। और चौधरी साहब, अभी तो 18 साइटों पे खुदाई चल रही है, अभी तो एक साइट पे लिथियम मिला है। अगर बाकियों पे मिल गए, इनके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। और अभी हमें अर्जेंटीना में लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों मिला है, क्योंकि लिथियम इज द व्हाइट गोल्ड, आज के दिन का व्हाइट गोल्ड लिथियम है। और ये सारे यहाँ पे हो रहे हैं। और तभी डॉक्टर जयशंकर ने साहब ने कहा कि यहाँ इलेक्शन की तैयारी हुई हो नहीं हो, पर अमेरिका में और लंदन से तैयारियां हो रही है, कबाल तो सारा वही बैठता है। और अब तो ऐसे जब प्यादे फेल होते गए, अब तो महारथी को खुद ही आना पड़ा सामने। जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल। तो खुद ही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सामने आना पड़ा। क्या करे, हर महीने हर हफ्ते नया अध्याय होगा, नया कांड होगा। अब देखिए कांडों की लिस्ट शुरू हो गई है, तब से एक के बाद एक के बाद एक कांड हो रहा है। और सिंपल निशाने पे भारत की इकोनॉमी में, अपने दर्शकों को बता दूं, ईएनवाई के आंकड़े आ गए हैं। बाई 2045, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, मैं अपने परपोतों की बात नहीं कर रहा, 2045, यानी कि मात्र 22 साल डाउन द लाइन वी विल बी $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे हम। यानी कि 22 साल में हम $22 ट्रिलियन का जीडीपी जोड़ने वाले हैं, 22 ट्रिलियन। और आपको पता पहला ट्रिलियन जोड़ने में कितने साल लगे थे? 67 ईयर्स या जी 65 जी। साल। और अब 22 साल में 22 ट्रिलियन। और अगर मैं आपको पता चले, और आंकड़ों में नहीं जाते, अगला ट्रिलियन जोड़ने में 8 साल लगेंगे थे, तीसरा ट्रिलियन जोड़ने में केवल 4 साल लगे। और अब हम उस पेस पे आ रहे हैं जब हम करीब करीब $1 ट्रिलियन एक साल में जोड़ेंगे, मतलब। और 2026 के बाद आप देखेंगे क्वांटम जंप्स आएंगे इकोनॉमी में। जब आपकी इकोनॉमी इतनी सशक्त हो रही है, आप दुनिया में महाशक्ति बनने वाले हो, तो आपका विरोध, आपका रास्ता काटने वाले दुनिया भर के लोग खड़े हो जाएंगे। चाहो ना चाहो, दोस्त तो कम मिलेंगे, दुश्मनों की गिनती भूल जाएंगे हम। जी।